श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश .अर्चना ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो कोटा राजस्थान श्री देव पितृ शिव पुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही है। ये 5 दिवसीय की कथा चलने वाली है। आज प्रथम दिवसीय की कथा संपन्न हो चुकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसमें पितृदोष का बहुत सारे कुछ ऐसे उपाय बताए, पत्र सहित 2-3 विशेष उपयोगी उपाय बताए हैं पितृदोष के लिए। ये शिव पुराण पितृ शिव पुराण कथा चल रही है, पितृपक्ष भी चल रही है। तो पितृपक्ष के बारे में ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, जो मैं इसी वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही लाभपूर्ण जानकारी है। तो जो शिव जी की आराधना करने वाले का कोई काल भी बाल न बांका कर सकता है। बस मन से भोले का आराधना करो, मन तन धन से भोले के को अपने आप को समर्पित कर दो, तो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा जाता है कि एक दिन तुलसी का दल जब हम लेते हैं, तुलसी में जल डाल के जब जो होता है वो हम लेते हैं, तो 8 दिन तक हमारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। उसी तरह बेलपत्री का पत्ता जब हम लेते हैं तो वो 1.25 महीने तक इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। बेलपत्री के पत्ते में वो गुण है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए आज 16 श्राद्ध में अगर किसी को भोजन कराओ तो उसे दान दक्षिणा देके विदा करो। भोजन कराओ, आपके सुविधा अनुसार आप जो कर सकते हो उसको करो। तिलक मत लगाओ, क्योंकि तिलक लगाने से मात्र एक ब्राह्मण को भोजन कराने का दान आपको मिलता है। और तिलक अगर नहीं लगाते हो तो आपके पितृ में, आपके परिवार में, आपके पूर्वज में जो पहले मर चुके हैं उस सारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबका फल आपको मिलता है एक ब्राह्मण को भोजन कराने से। अगर आप भोजन कराने के बाद तिलक लगा देते हो तो मात्र एक का फल मिलता है, इसीलिए तिलक नहीं लगाना चाहिए भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को। 16 श्राद्ध में अगर किसी को भोजन कराओ तो उसे मात्र दान दक्षिणा दे के विदा करो, तिलक मत लगाओ। आपके सारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष खत्म हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। मोनाली जी राजपूत मेरे पत्र आया, उन्होंने कहा कि मेरे जुड़वा 2 बच्चे हुए थे, जिसमें कि एक बच्चे को दिखाई नहीं देता था, सुनाई भी नहीं देता था। उसका मस्तिष्क से ऑपरेशन करके उसकी आँखों में और कानों के अंदर मशीन लगाई गई थी, फिर भी उसे ना सुनाई देता था ना दिखाई देता था। और किसी ने कहा महादेव को जल चढ़ाओ और उसके कानों पर लगाओ। तो मैं वही की महादेव को जल चढ़ाती गई और उसके कानों पे लगाती गई। और बाबा का 7 दिन का कथा मैं श्रवण की और बाबा को प्रार्थना करके आई कथा में कि बाबा मेरे बेटे को ठीक कर देना। और मात्र 15 दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। वंदना जी का पत्र आया, उन्होंने कहा 20 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। 2019 से मैं कथा सुनने लगी, मंदिर की सफाई करना शुरू की, बाबा का श्रृंगार करना शुरू की। जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो मेरे महादेव कर दिखाए, मेरा सोराइसिस का बीमारी ठीक हो गया। बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। सुषमा जी का पत्र आया, उन्होंने कहा 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2014 से तैयारी कर रहा था पर कोई जॉब नहीं लग रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। तब मैं बोली कि जा महादेव के मंदिर, महादेव की शरण में जा, महादेव की सेवा में लग जा। मेरा बेटा महादेव का मंदिर जाने लगा। कहीं तो अगर जाता था तो मंदिर में जो दिया रखा रहता था उसे हटा देता था, मंदिर की सफाई करता था, महादेव का श्रृंगार करता था। तो मेरा बेटा का नौकरी रेलवे में लग गई है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ।
पितृ को देखना, स्वप्न में पितृ को देखना, मरे हुए व्यक्ति को जिसे बोलते हैं, मरे हुए व्यक्ति को, आपके पूर्वज को जो देखते हैं स्वप्न में, तो देव पितृ बोलते हैं। अंतर क्या है? देव पितृ का कार्य जो होता है, पेट में जो बच्चा पलता है उसका आकार, उसको किस तरह से निर्मित करना है, ये देव पितृ का काम होता है। तो पितृपक्ष के बीच बढ़ते अगली उपाय की तरफ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए कि पितृपक्ष के बीच, पितृपक्ष अभी शुरू हो चुकी है, तो अगर जो निकल गई दिन वो तो नहीं आएगी, जो बाकी दिन है उस बाकी दिन में आप लोग ये उपाय ज़रूर करना। पितृपक्ष के बीच दरवाजे पर सुबह सुबह जो होता है, सुबह के टाइम दरवाजे पर आटे का डाला जाता है। जिस बेटा बेटी का शादी नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई खुशखबरी नहीं आ रही हो, तो 16 दिन पितृपक्ष का जो होता है, अपने चौखट पर दोनों तरफ, अपने दरवाजे का जो चौखट होता है, चौखट के दोनों तरफ एक चुटकी अपने चौखट के दोनों तरफ डाल देना है आटा। एक चुटकी आटा अपने चौखट पे दोनों तरफ डाल देना है। आपका काम भी पूरा हो जाएगा। जिसका शादी नहीं हो रहा है, शादी भी हो जाएगा। खुशखबरी नहीं आ रही है तो खुशखबरी भी आएगी। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। पितृ को स्वप्न में देखना। मरे हुए आपके पूर्वज अगर आपको स्वप्न में दिखे तो उसका क्या है? अगर मरा हुआ व्यक्ति रोता हुआ दिखे स्वप्न में तो कोई कष्ट आने वाली है। अगर पितृ हंसते हुए स्वप्न में दिखे तो कोई खुशी आने वाली है। पितृ अगर भूखे दिखे, उसे भूख में देखो तो स्वप्न में कोई रोग आने वाली है। पितृ अगर आपके घर में घूमते नजर आए तो उन्हें मुक्ति मिल गई है, वो अच्छे जगह पहुंच गए हैं, इसीलिए आप स्वप्न में उसे देखते हैं। तो 3 तरह का स्वप्न होता है, जो कि अगर स्वप्न में रोता हुआ दिखे तो कष्ट आने वाली रहती है, कोई खुशी आने वाली रहती है। अगर हंसते हुए देखो तो कोई खुशी आने वाली रहती है। भूखे हुए देखो तो कोई रोग आने